हाँ जी विक्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने चैप्टर सॉलिड स्टेट शुरू किया था और उसमें पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने शुरू किए थे इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स। उसमें हमने दो टाइप के डिफेक्ट्स किए थे, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और दूसरे किए थे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब हम थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। मतलब क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है या जबरदस्ती ऐड की जाती है। कभी कभार हम जबरदस्ती इम्प्योरिटी ऐड करते हैं क्रिस्टल्स के फीचर्स को, प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए, और कभी कभार इम्प्योरिटीज नेचुरल मेकिंग सब्सटेंस या मटेरियल में आ जाती है। कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स तब अराइज होते हैं जब बाहर के एटम्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं लैटिस साइट पे या वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स पर। इन इम्प्योरिटीज का एडिशन जो होता है वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, एंड the process of adding impurities to a crystalline substance ताकि उसकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली में चेंज हो, उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग। तो आपने सुना होगा बेटा, अभी रिसेंटली हमारे वर्ल्ड में ओलंपिक्स हुए, और इफ यू नो देयर इज वन कंट्री लाइक रशिया। तो रशिया के काफी सारे एथलीट्स को बेटा उन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वहां के एथलीट्स जो है वो डोपिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वो एक्सरसाइज से पहले या किसी भी कॉन्टेस्ट से पहले अनवांटेड मटेरियल्स यूज करते हैं, जिनसे उनकी एफिशिएंसी पहले से बढ़ जाती है। मतलब उनकी कैपेबिलिटी जो होती है वो बदल जाती है। तो वो एक्चुअली में इतनी कैपेबिलिटी के होते नहीं है, पर वो अपनी कैपेबिलिटीज को बदल देते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाती है, चेंज। इसलिए ये शब्द डोपिंग का उस लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है। अदरवाइज साइंस के अंदर, केमिस्ट्री में डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज ऐड करना, और बायोलॉजी में या लाइफ साइंसेस के अंदर इसका मतलब होता है अनवांटेड केमिकल्स या ड्रग्स का इस्तेमाल करना। तो केमिस्ट्री में ये काफी फायदेमंद होता है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स किनके अंदर, आयनिक सॉलिड्स के अंदर। कहते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं बाय एडिंग कोई आयन। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जब हम मोल्टेन NaCl लेते हैं तो उसके अंदर छोटी सी मात्रा स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड की आ जाती है इम्प्योरिटी की, क्योंकि जब हम उनको कूल कर रहे होते हैं NaCl के क्रिस्टल्स, तो कुछ Na पॉजिटिव की जगह पर स्ट्रोंशियम आयंस जो है वो लैटिस साइट पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आयनिक सॉलिड्स के अंदर बेटा क्या आ जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है। कैसे आ जाती है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है NaCl का परफेक्ट क्रिस्टल। अब बेटा इस परफेक्ट क्रिस्टल में अगर आप ध्यान से काउंट करें तो हमारे पास 8 Na पॉजिटिव है, और इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 8 Cl नेगेटिव है। तभी तो वो ओवरऑल बेटा क्या कर गया, न्यूट्रलाइज कर गया। लेकिन जब हम इस NaCl के क्रिस्टल को बेटा कूल कर रहे थे ताकि हम इसका NaCl बना सके, तो बेटा हमने ऑब्जर्व किया कि 2 Na पॉजिटिव, आई रिपीट, कितने, 2 Na पॉजिटिव, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला Na पॉजिटिव और ये वाला Na पॉजिटिव अपनी जगह से हट गए, और उसके बदले एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ गया। अब बेटा
डिफेक्ट के बाद क्या क्या बच गया बेटा हमारे पास? 6Na पॉजिटिव प्लस 1 स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव। आई रिपीट, हमारे पास कितने बच गए? 6Na पॉजिटिव, 1 स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव एंड 8Cl नेगेटिव। बेटा चार्ज अगर हम देखें तो बेटा क्या रहा? न्यूट्रल। एक लैटिस साइट ऑक्यूपाई हो गई, लैटिस साइट जो है बेटा वो क्या होगी? ऑक्यूपाई। और एक लैटिस साइट जो है बेटा वो क्या हो गई? वैकेंट हो गई। जब दो Na पॉजिटिव हटेंगे तो उनके ऊपर बेटा उनके बदले स्ट्रॉन्शियम का एक आयन आ रहा है ना? 2Na पॉजिटिव is replaced by 1Sr2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से फाइनल क्या हुआ? 1 लैटिस साइट ऑक्यूपेंसी हो गई और बेटा 1 लैटिस साइट जो है बेटा वो क्या हो गई? वैकेंट हो गई। मतलब जितनी ऑक्यूपेंसी हो रही है बेटा उतनी वैकेंसी हो रही है। तो मतलब ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज is equivalent to number of vacancies। और ऐसे हमारा NaCl का क्रिस्टल जो है वो आ जाता है। सिमिलरली हम कैडमियम डाइक्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस होता है किसके अंदर? AgCl के अंदर। तो NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रॉन्शियम आयंस इम्प्योरिटी के फॉर्म के अंदर आते हैं और बेटा AgCl के क्रिस्टल के अंदर कैडमियम आयंस जो है बेटा वो किस फॉर्म के अंदर आते हैं? इम्प्योरिटी की फॉर्म के अंदर आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज। आपको इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी है, अभी आने वाला है। तो देख लीजिएगा, 2 Na पॉजिटिव की जगह एक स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आता है। मतलब दो जगहें खाली होती हैं तो उनमें से एक ऑक्यूपाई हो जाती है, तो खाली कितनी रह जाती है? एक रह जाती है। तो इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितनी इंप्योरिटीज की ऑक्यूपेंसीज हो रही हैं उतनी लैटिस साइट्स जो है बेटा वो क्या हो रही हैं? वैकेंट भी हो रही है। कर लीजिए कॉपी। तो बेटा अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। लेट अस सपोज हम इस क्रिस्टल के अंदर ये NaCl का क्रिस्टल है और इस NaCl के क्रिस्टल के अंदर लेट अस सपोज बेटा मैं क्रोमियम आयन डाल रहा हूं 3 पॉजिटिव। तो जरा कोई मुझे बताएगा कितने Na पॉजिटिव रिप्लेस होने चाहिए? 3। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 3 Na positives will be replaced by 1 Cr3 positive। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बेटा अब नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज कितनी हो गई? 1। वेरी गुड, 1। क्योंकि एक Cr आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज कितनी होगी? 1। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो जाएगी? 2। कितनी? सर 2। वेरी गुड, कितनी हो जाएंगी बेटा? 2 हो जाएंगी। इस केस में नंबर ऑफ वैकेंसीज इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज। लेकिन जो एग्जाम्पल हमने किया है उसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज। ये मेरा कॉन्सेप्ट है समझाने का।
कि कैसे वैकेंसीज एंड ऑक्यूपेंसीज जो है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के अंदर क्रिएट होती है। तो ये इन जनरल हमने पढ़ा है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है बेटा, कोई +3 आयन आता नहीं है। तो ये है एक्सरसाइज का 25th क्वेश्चन जो हम अब करने जा रहे हैं। कहते हैं NaCl is doped with 10 to the power -3 mole% of SrCl। तो बेटा नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयंस, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्यूपेंसीज, बेटा कितनी हो जाएगी, 10 to the power -3 mole%, जो बेटा कितनी हो गई, 10 to the power -3 upon 100 मोल। तो बेटा 10 to the power -5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर कर दिया, तो बेटा ये कितना आ गया, 6.022 इंटू 10 to the power 18 Sr2 पॉजिटिव आयंस आ गए, या बेटा क्या आ गई, ऑक्यूपेंसीज आ गई। इतने सारे आयंस जो है वो ऑक्यूपेंसीज ऑक्यूपाई करेंगे लैटिस साइड। उसने पूछा है केटायन वैकेंसीज कितनी हो, उन्होंने पूछा है कि केटायन वैकेंसीज कितनी होगी। तो बेटा इसका जवाब कैसे आएगा, जरा देखिए, व्हेन NaCl is doped with SrCl2, number of occupancies is equivalent to number of क्या, वैकेंसीज। अभी बेटा पीछे हमने यही तो पढ़ा था, ये देखो ना बेटा, इस क्रिस्टल के अंदर हमने देखा कि एक ऑक्यूपेंसी हो रही है, बेटा ये क्या है, ऑक्यूपेंसी, और बेटा ये क्या है, वैकेंसी। तो जब दो Na पॉजिटिव जाते हैं तो एक Sr2 पॉजिटिव आता है, तो बेटा नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसीज हम बेटा ऊपर निकाल चुके हैं, तो बेटा जो आंसर कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 18 वैकेंसीज। तो जितनी ऑक्यूपेंसीज है उतनी ही इस क्रिस्टल में क्या निकल के आ जाएंगी, वैकेंसीज। उन्होंने परसेंटेज में दे रखा था, हमने उसको मोल में निकाल दिया, और मोल में निकालने के बाद मुझे नंबर निकालना था, इसलिए मैंने एवोगाड्रोस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होता है, नंबर कितना होता है, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब बेटा किन के अंदर, कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर। अभी हमने पिछला पढ़ा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आयनिक सॉलिड्स के अंदर, अब हम पढ़ रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर। कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स अगर हम लेते हैं, स्पेशली बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, और बेटा ग्रुप 14 के होने की वजह से इनके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को बेटा हम कहते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को हम क्या कहते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, पार्शियल करंट कैरियर्स। ये करंट बहुत कम कैरी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इनसे करंट ज्यादा कैरी कराएं, इसलिए बेटा हम इनके अंदर इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं डोपिंग। और बेटा कौन कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं, या तो ग्रुप 15 की ऐड कर देंगे, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
या फिर ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड कर देंगे, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो अब कैसे ऐड करने पर बेटा ये अच्छे करंट कैरियर बन जाते हैं? इट इज अ वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी यूजफुल टॉपिक। ठीक है, तो बेटा इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिया था, इंटरेस्टिंग भी है और यूजफुल भी है बेटा। तो जरा ध्यान से देखो, सिलिकॉन एटम जो है बेटा वो कैसा होता है? वो ग्रुप 14 का होता है। तो आप ये देख लीजिएगा बेटा, ये जितने भी सर्कल है इसके अंदर सिलिकॉन एटम जो है वो रिप्रेजेंट होता है। दिस सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन हो गया, 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 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें, हर सिलिकॉन एटम आगे 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड है। तो सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। तो हर सिलिकॉन जो है आगे 4 सिलिकॉन के साथ बेटा क्या है? बॉन्डेड है। अब 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होने की वजह से बेटा इनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये पार्शियल करंट कैरियर्स है या नो करंट कैरियर्स है। भाई करंट फ्लो कराने के लिए हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं होते, इसलिए सिलिकॉन जो है वो क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर, क्योंकि हम इसको कंडक्टर बना सकते हैं। नॉन मेटल को हम कंडक्टर नहीं बना सकते, पर हम सेमी मेटल को, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को कंडक्टर जो है वो बना सकते हैं, इसलिए ये सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब कैसे कहलाते हैं जरा ध्यान से देखिए। हम इस सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस के अंदर, इस सिलिकॉन के सॉलिड के अंदर हम ग्रुप 13 या ग्रुप 15 का एलिमेंट जो है वो क्या कर देंगे? डोप कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डोपिंग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी के अंदर। कहते हैं जब हम ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन या जर्मेनियम के सॉलिड स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी लैटिस साइड पर, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, वो फ्री हो जाता है, बाकी सारे जो है वो बॉन्डेड हो जाते हैं। जरा देखो बेटा इधर, ये सारे सिलिकॉन है, लेकिन ये हमारा बेटा कौन हो गया? आर्सेनिक। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ने बॉन्ड बना दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजीली क्या कर सकता है? मूव। अगर वो बेटा मूव करेगा तो वो क्या कंडक्ट करेगा? करंट। सिंस ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है ये एन टाइप, मतलब किससे आती है बेटा? नेगेटिव चार्ज की वजह से आती है, इसलिए बेटा ऐसी डोपिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? एन टाइप डोपिंग या एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का, वो मूव कर सकता है और करंट जो है वो क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। तो ऐसे अगर आप ग्रुप 15 का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दें ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो नॉन बॉन्डिंग होता है, फ्री टू मूव होता है, इसलिए वो करंट कैरी कर सकता है। ऐसे ही बेटा हमारे पास दूसरा जो होता है वो होता है डोपिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी के साथ। मतलब इस बार हम 13 ग्रुप का एलिमेंट जो है वो ऐड करेंगे,
तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन के तीन बेटा उसके बॉन्ड बना लेंगे। और बेटा फोर्थ जगह जो होती है बेटा वहां पे खाली रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। कैसे, जरा ये देखो बेटा। अब बोरॉन एक ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इसके तीन इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है ना। ये हो गया बेटा बोरॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बोरॉन का तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के तीन इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन बेटा ध्यान से देखना, जो फोर्थ जगह है बोरॉन के इलेक्ट्रॉन की, वो तो बेटा क्या रह गई, खाली रह गई। इस खाली जगह को बेटा हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। इस खाली जगह को देखकर साथ वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे आ जाता है, और ये खाली जगह बेटा ध्यान से देखना बेटा, इसी सफेद और काले इसको, तो ये साथ वाला इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पे आ जाता है, तो ये खाली जगह जो है वो शिफ्ट कर जाती है। और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है राइट साइड वाले, वो इस खाली जगह को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रॉन होल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है तो हम इसको पॉजिटिव साइड कहते हैं, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो बेटा जाहिर सी बात है यहाँ पे नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन होल इधर जा रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन होल को हम बेटा पॉजिटिव होल कहते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इसको, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो P मतलब यहां पर स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव होल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो पॉजिटिव होल कैसे आता है, मैं एक बार आप लोगों को दोबारा समझाता हूं, क्योंकि P टाइप कंडक्टर को थोड़ा सा समझना हमारे लिए जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। हम सिलिकॉन के पास उसके क्रिस्टल में ग्रुप 13 का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो ग्रुप 13 का एलिमेंट क्या है, बोरॉन, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 3। तो ये 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, सिलिकॉन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन बोरॉन का हो गया। लेकिन जो चौथी जगह होती है बोरॉन के इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाती है बेटा, खाली। इसीलिए बेटा इस जगह को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल या कहते हैं इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट लेकिन साथ वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का ये देखता है कि उसके साथ जगह खाली पड़ी है, तो वो अपनी जगह से जंप करके साथ वाली जगह पर आ जाता है। तो बेटा जंपिंग शुरू किसने करी, इलेक्ट्रॉन ने। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है क्योंकि बेटा हम तो इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते। ये प्रोसेस इतना फास्ट हमको दिखता है कि इट अपीयर्स जैसे कि होल भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा। बट एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ नहीं आता। और हमको लिखता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल है वो बेटा इस डायरेक्शन में भाग रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि बेटा यहाँ पे चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। एंड कोई ऐसी चीज जो नेगेटिव की तरफ भाग रही हो तो बेटा उस पे चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमको इट appears as a positive whole, इसलिए p टाइप हम इसको सेमीकंडक्टर कहते थे।
तो वहां पे पीछे एन टाइप मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से सेमीकंडक्टर, इसमें बेटा ये क्या होता है पी टाइप मतलब पॉजिटिव होल की वजह से सेमीकंडक्टर। और बेटा अब हम इन दोनों कंडक्टर्स को क्या करते हैं बेटा, जंक्शंस को जोड़ते हैं। सर कैसे जोड़ते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये एक बहुत पतली लेयर होती है जिसमें ऊपर हम एन टाइप को रखते हैं, ठीक है। एन टाइप के नीचे बेटा कौन आता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इन दोनों के बीच में बेटा हम एक ऐसा पार्टीशन रखते हैं, इंसुलेशन रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे कभी ना जाए। इंसुलेशन। अब इससे क्या होता है बेटा, इससे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है अब जाने के लिए। जी मैंने बल्ब लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन अब एन टाइप से निकलता है ऐसे, और वो ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, और जिसकी वजह से बेटा करंट जो है वो फ्लो होना शुरू होता है इस डायरेक्शन के अंदर। ये आपका एक्चुअल सेमीकंडक्टर होता है। जो आपने सिलिकॉन की प्लेट्स देखी होंगी बेटा, ठीक है, सेमीकंडक्टर जो सोलर सेल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं बेटा, है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस टाइप के वो होती हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ एक सोलर पैनल जो होता है वो काम करता है। आपने देखा होगा बेटा, एक बहुत बड़ी शीट होती है, उस शीट के अंदर सर्कल की फॉर्म के अंदर सोलर सेल्स को रखा जाता है। ये बहुत पतले होते हैं, बहुत थिन होते हैं, और ऊपर बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा जाता है, और नीचे पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा जाता है। और एन टाइप और पी टाइप के बेटा बीच में एक इंसुलेशन होती है, ताकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको क्रॉस ना कर सके, वो बाहर वायर से आए। बेटा अगर हम इंसुलेशन ये वाली बीच में से हटा देंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन सीधा एन से पी में चला जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्लो नहीं कराना चाहते, हम इसका रास्ता बदल देते हैं कि भाई बाहर से जाओ। तभी तो जब वो बाहर से जाएगा तो वायर्स का इस्तेमाल करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो बेटा बल्ब जो है वो क्या करता है, ग्लो करता है। सो दिस इज हाउ सेमीकंडक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं। अब एक सेमीकंडक्टर सेल की बेटा, एक सोलर सेल की पोटेंशियल बहुत कम होता है, इसलिए हमें बहुत बड़ी कलेक्शन चाहिए होती है इनकी, जो काफी अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर पाते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटा किसका, एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स का। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर्स, है ना, materials, substances, elements which are partial current carriers are known as semiconductors। कहता है describe the two types of semiconductors, p type, n type। कहता है and contrast their conduction mechanism, जो आप बेटा नोट्स में से देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है 18th क्वेश्चन, कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्यूपरस ऑक्साइड है। अब बेटा क्यूपरस ऑक्साइड है तो इसके ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो 2 क्यूपरस के आयंस आ गए। कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। कहते हैं इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो जो है वो 2:1 नहीं आ रहा, पर उससे कम आ रहा है। सर ऐसा क्यों, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज सम कॉपर पॉजिटिव हैज चेंज्ड टू
कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, है ना। तो कुछ कॉपर पॉजिटिव जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में बदल गए हैं, ड्यू टू विच some vacancies are created, है ना। तो अगर कॉपर पॉजिटिव आयंस बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव में बदल जाएंगे तो कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, है ना। वैकेंसीज क्रिएट का मतलब होता है बेटा होल्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बेटा हम किस टाइप की कैटेगरी में रखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। वैकेंसीज और होल्स क्रिएटेड विल मेक इट पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये है इसका आंसर, आप कर सकते हैं बेटा कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कहते हैं क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ईदर पी टाइप और एन टाइप। जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, तो बेटा ये इंडियम जो है बेटा कौन से ग्रुप का होता है, 13, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, पी टाइप। एंड कहता है बोरॉन डोप्ड विद सिलिकॉन, अब बेटा बोरॉन ग्रुप 13 का है, ठीक है ना, और उसके अंदर आपने सिलिकॉन ऐड कर दिया तो बेटा ये कौन सा हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। समझ में आया बेटा? नहीं सर, कैसे हुआ है? हाँ, अब जरा ध्यान से सुनो। जर्मेनियम बेटा ग्रुप 14 का है। ये एक्चुअली यहाँ पे ना इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को हमने जो है वो समझना है। कहता है जर्मेनियम 14 का है, डोप्ड विद इंडियम, मतलब जर्मेनियम के अंदर इंडियम ऐड किया गया, मतलब इंडियम ऐड किया गया है। अब जर्मेनियम 14 का है, इंडियम ग्रुप 13 का है, तो अगर आप ग्रुप 14 के अंदर 13 डालोगे तो बेटा एक खाली जगह रह जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन होल रह जाएगा, इसलिए ये क्यों हो गया बेटा, पी टाइप हो गया। अब वो कहता है बोरॉन डोप्ड विद सिलिकॉन, मतलब बोरॉन ग्रुप 13 का है, उसके अंदर आपने सिलिकॉन डोप किया है, सिलिकॉन डाला है, ये बेटा ग्रुप किसका है, 14 का, इसलिए बेटा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। समझ में आया बेटा? इसलिए दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। तो बेटा लैंग्वेज थोड़ा सा इंग्लिश का यहाँ पे बोलबाला है, उन्होंने दे ही ऐसे रखा है कि हमने ये देखना है किस एलिमेंट के अंदर क्या डोपिंग की गई है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग की गई है। इसके अंदर 13th ग्रुप की डोपिंग की गई है 14 के अंदर, और इसके अंदर 14th ग्रुप की डोपिंग की गई है ग्रुप 13 के अंदर। तो इसलिए पहले वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन रिच क्रिएट हो रहा है। आया बेटा समझ में कॉन्सेप्ट? कर लिया भैया आप लोगों ने? यस सर। फिर है बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक हमारे पास इस साल कोर्स में नहीं है, तो हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जिस टॉपिक से रिलेटेड था वो यहीं तक ही था। हाँ बेटा, तो जो हमारा एज पर द सिलेबस चैप्टर था हमने वो खत्म कर लिया है, और कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर से डिलीटेड हैं, वो नहीं आएंगे। और अब हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं सॉलिड स्टेट्स के इन टेक्स्ट के चैप्टर के हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। हमने ये पांचों क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे,
जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया, और ये सारे न्यूमेरिकल जो है वो हमने क्लास में ही सॉल्व कर लिए थे। रही बात इन टेक्स्ट के कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और जो जो नहीं बचे हैं हम अब वो करने वाले हैं। तो इन टेक्स्ट में हमारे पास डायरेक्ट 1 से लेके 14 तक हमने कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं किया है, तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इन टेक्स्ट के सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते नहीं है, बट स्टिल, है ना? तो बेटा उनका रीजन क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए दे आर रिजिड। व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम? वही सेम रीजन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से। कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो बेटा ये आपको कुछ कंपाउंड्स हैं, आपको अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन के फॉर्म के अंदर करना है। अब क्रिस्टलाइन यूजुअली आयनिक होते हैं, अब पॉलीमर्स जो होते हैं बेटा वो अमॉर्फस होते हैं, तो ये अमॉर्फस हो गया। नैफ्थलीन हमारा अमॉर्फस हो गया। बेंजोइक एसिड हमारा क्रिस्टलाइन हो गया। टेफ्लॉन हमारा अमॉर्फस हो गया क्योंकि ये भी पॉलीमर है। पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन हो गया। सेलोफीन अमॉर्फस हो गया, अमॉर्फस हो गया। फाइबर ग्लास अमॉर्फस हो गया। कॉपर क्रिस्टलाइन हो गया। देन इन टेक्स्ट का 4 कहता है व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल लिक्विड? क्यों भाई? बिकॉज ओवर ईयर्स it flows downwards as it is amorphous form. Fifth कहते हैं refractive index of a solid is observed to have same value along all directions. Comment on the nature of the solid. तो बेटा it is crystalline. And would it show cleavage properties? Yes. कहते हैं classify the following solids into different categories based on the intermolecular forces. पोटेशियम सल्फेट बेटा ये क्या हो जाएगा? आयनिक। टिन बेटा ये क्या हो जाएगा? मेटालिक। बेंजीन कोवैलेंट। यूरिया कोवैलेंट। अमोनिया कोवैलेंट। वाटर ये हो जाएगा बेटा कोवैलेंट नेटवर्क, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आ जाएगा। जिंक सल्फाइड आयनिक। ग्रेफाइट कोवैलेंट। रुबीडियम मेटालिक। आर्गन ये हमारे पास आ जाएगा वैंडरवाल फोर्सेस के बिहाफ पे। सिलिकॉन कार्बाइड कोवैलेंट या नेटवर्किंग सॉलिड्स। देन 7 कहता है a solid A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid it is? Covalent solid है ये। Ionic solids conduct electricity but not in solid form. क्यों भाई? Free ions in molten state. What type of solids are electrical conductors? तो बेटा electrical conductors malleable and ductile. तो बेटा वो कौन से होते हैं? Metallic. Give the significance of lattice point. Point where atom or ion is present. है ना? और significance क्या होता है बेटा? We can find type of unit cell इस बेस के ऊपर।
Name the parameters and characteristics of unit cell. Beta edge length A, B, C and angles beta alpha, beta and gamma. Then कहते हैं distinguish between hexagonal and monoclinic unit cells and face center and end centered unit cell. तो ये तो नॉर्मली आता नहीं है. फेस सेंटर आपको पता है 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और 6 फेसेस पर होते हैं. ठीक है. एंड सेंटर्स में कहां पे होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं और 1 सेट ऑफ फेस पर होते हैं, लैटिस पॉइंट. देन क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अगर आपने ये कॉपी कर लिया है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बेटा. थर्टीन्थ क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट द कॉर्नर. बेटा कितना होता है? 1/8. बॉडी के सेंटर में बेटा कितनी वॉल्यूम होती है? फुल 1, है ना. कहते हैं व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो बेटा वो कितनी होती है? 4, है ना. स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर आपको याद हो उसको ऐसे लिखते हैं. तो बेटा it is attached to 4 atoms. ठीक है. 15th भी बेटा हमने कर लिया था. compounds having hexagonal close packing structure, total number of voids in इतना मोल कितने होंगे बेटा? how many are tetrahedral voids. तो बेटा ये आप बताया था ना आपको, साइज और उससे आपको करना है. tetrahedral void, size and octahedral void. tetrahedral void का नंबर डबल होता है, साइज n होती है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो भी कितने होते हैं? n होते हैं. देन 16th क्वेश्चन जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया था. 17th कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज हाईएस्ट पैकिंग. तो बेटा हेक्सागोनल की हाईएस्ट पैकिंग होती है, इसमें 52.4%. बीसीसी में कितनी होती है बेटा? 68%. और हेक्सागोनल के अंदर बेटा कितनी होती है? 74%. फिर कहता है 18th हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, ये न्यूमेरिकल था, हमने क्लास में किया था. 19th कहता है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड. तो बेटा अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो किस टाइप का डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है? तो आंसर इज वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है. और फिर वो कहते हैं कि विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय दिस. तो बेटा कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अफेक्ट होगी इससे? डेंसिटी. डेंसिटी बेटा क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. देन क्वेश्चन नंबर 20th कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय जिंक सल्फाइड. तो बेटा जिंक सल्फाइड जो है वो कौन से डिफेक्ट शो करता है? फ्रैंकल. और AgBr बेटा कौन सा डिफेक्ट शो करता है? फ्रैंकल प्लस शॉर्टकी, वो दोनों शो कर सकता है. फिर कहते हैं 21st एक्सप्लेन हाउ vacancies are introduced in an ionic solid when a cation of higher valency is added as an impurity. तो बेटा आपको याद होगा बेटा, when NaCl crystals are cooled, some Sr2 positive ions जो बेटा कैसे आते हैं? SrCl2 occupies few lattice sites and creates vacancy, है ना. इसको हम impurity defect in ionic solids कहते हैं. 22nd कहता है ionic solids which have anionic vacancies due to metal excess defect develop colors. Explain with the help of example.
तो बेटा ये किस रीजन की वजह से कलर्स डेवलप करते हैं? एफ सेंटर्स की वजह से। एफ सेंटर्स क्या होते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं? ऑक्यूपाइज लैटिस साइट, तो एफ सेंटर्स क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से कलर्स आते हैं। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन। इंटेक्स का 23rd क्वेश्चन कहता है अ ग्रुप 14 एलिमेंट को कन्वर्ट करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर के बाय डोपिंग अ सुटेबल इम्प्योरिटी। कौन से ग्रुप के एलिमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ग्रुप 14 में ताकि वो एन टाइप बन जाए? तो क्या आंसर है? ग्रुप 15, क्योंकि हमको उसको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है। 24th क्वेश्चन जो है बेटा वो कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो आप लिख लीजिए उसका आंसर और हम चलते हैं एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस बच गए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन बच गया है, एक सेकंड क्वेश्चन बचा है, एक फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा बचा हुआ है इसके अंदर से। कहते हैं डिफाइन द टर्म अमॉर्फस, है ना? तो बेटा सॉलिड्स जिनके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है उनको हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस। गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया? ग्लास, पॉलीमर्स। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है? What makes a glass different from a solid such as quartz? तो बेटा ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है और क्वार्ट्ज जो है बेटा वो क्या है? क्रिस्टलाइन। कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास? तो बेटा किस कंडीशन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? ऑन मेल्टिंग quartz and then रैपिड कूलिंग। मतलब उसको मेल्ट करके एकदम से अगर आप उसको कूल कर दोगे तो बेटा क्वार्ट्ज जो है वो बेटा किस में बदल जाएगा? ग्लास में बदल जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन एलिमेंट इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड सो ऑन? तो बेटा एटॉमिक मास के बिहाफ पे हमारे पास डेंसिटी वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय जी। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक्सप्लेन योर आंसर। तो बेटा हमने डेंसिटी वाले फॉर्मूले से इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है। हमारा अब बचा है 14, 15 और 23rd। तो देखते हैं 14, 15 एंड 23rd क्या कहते हैं। कहते हैं 14th क्वेश्चन एंड 23rd। 23rd कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड एफ सेंटर्स। तो बेटा ये तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। 15th क्वेश्चन बेटा डेंसिटी वाले पे बेस्ड है तो वो हम अभी देख लेंगे। और 14th कहता है जो हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये कहता है कि अगर रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इज आर एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकिंग इज आर, कैपिटल आर,
derive relationship between small r and capital R। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपके साथ एक नई स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूं। हाँ जी, तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, पैकिंग कैसे ले रहे हैं। ये है बेटा हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेते हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर के नीचे होती है। ये हो गए बेटा क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, और बेटा इनके बीच में जो खाली जगह बचती है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट मार्क करता हूं और इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो वो ये कहते हैं कि जो क्लोज पैकिंग है उसका तो बेटा रेडियस क्या हो गया, आर आर आर, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका जो रेडियस है वो छोटा आर है। तो हमारे पास इसमें ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ए बी एंड सी। अब देखिए बेटा, इन राइट ट्रायंगल बी ए सी, BC square is equal to AB square प्लस AC square। अब बेटा BC की वैल्यू क्या है, R प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया 2r स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r प्लस R स्क्वायर। आप क्या ले लीजिए बेटा, आप ऐसे कीजिए, ये स्टेप हटा दीजिए और आप यहीं से रूट ले लीजिए। अगर मैं रूट ले लूंगा, ये क्या बन जाएगा 2r, ये क्या बन जाएगा √2, और ये हो जाएगा बेटा r प्लस r। तो 2r इज इक्वल टू √2r इंटू √2r। आप इसमें एक स्टेप ये भी कर सकते हैं कि आप इसी √2r से सबको कैंसिल कर दें, यहीं पर ही ये कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2r इज इक्वल टू r प्लस r। तो बेटा √2r माइनस r इज इक्वल टू r। r आपने कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1 इज इक्वल टू r। तो बेटा r कितना आ जाएगा, 1.414 माइनस 1 विच इज इक्वल टू r। तो बेटा 0.414 r विच इज इक्वल टू r। देयरफॉर दोनों के रेशियो की वैल्यू बेटा कितनी आ जाती है, 0.414। This is what is they need to find the relation between radius of octahedral void and radius of closed pack structure, closed pack atoms के बीच का। कर लीजिए कॉपी। तो बेटा अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो हमारे पास है। वो है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहे कॉपर क्रिस्टलाइजेस FCC के अंदर। तो बेटा अगर वो FCC में क्रिस्टलाइज करता है तो बेटा उसके Z की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4। एज लेंथ आप देख सकते हो 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दे रखी है।
ठीक है, कॉपर की बात करी है तो बेटा कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 यू, और वो कहता है कि शो दैट कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद द मेजर्ड डेंसिटी 8.92। मतलब कह रहे हैं कि वो डेंसिटी आप कैलकुलेट करके बताओ और फिर बताओ कि वो मेजर्ड वैल्यू से मैच करती है कि नहीं करती। इन द सेंस मतलब ये वाली डेंसिटी जो है एज एन आंसर आता है कि नहीं आता। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो बेटा वो अगले पेज पे जाते हैं और हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के 15th क्वेश्चन का आंसर। 15 क्वेश्चन में बेटा उन्होंने हमें एफसीसी दे रखा है। तो बेटा जी की वैल्यू कितनी हो गई 4, एज लेंथ दे रखी है 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। देन बेटा सिंस कॉपर है तो बेटा कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 63.5 यू। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। डेंसिटी मुझे निकालनी है जी इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा ये कितना आ गया 463.5 डिवाइडेड बाय 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो बेटा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 6 4 5 20 12 14 14 24 एंड 25। ये आ गया 254। अच्छा डेसिमल लगा रहा हूं एक डिजिट के बाद, तो इंटू 10 टू द पावर 2 आ गया डिवाइडेड बाय 3.61 का होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर -24 आ गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2.54 डिवाइडेड बाय 3.61 का होल क्यूब और 10 टू द पावर 23 कैंसिल हो गया, इससे -1 बचा और ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 3। तो बेटा अब हम क्या लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग डेंसिटी इज इक्वल टू लॉग 2.54 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 3.61 का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो लॉग डी कितना आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो log d ये आ जाएगा log 2.54 प्लस log 10 टू द पावर 3 माइनस log 3.61 का होल क्यूब प्लस log 6.022। log 2.54 किसी के पास log टेबल है तो वो देख के हमें बता सकता है। log 25 अंडर 4 तो ये आ रहा है 0.4048 प्लस ये कितना आ गया 3 और ये आ जाएगा 36 अंडर 1 0.5575
प्लस 0.7977 है ना। तो log d कितना आ गया 3.4048 माइनस, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 5 3 जा 15, ये आ गया 0.5575 इंटू 3, 1.6725 प्लस 0.7977, 7797 होता है। एक एवोगाड्रोस नंबर का लॉग चेक कर लेते हैं जरा। Hmm, 7797 7797 तो 1.625 प्लस 0.7797 3.4048 माइनस 2.4522 log d। तो log d कितना आ गया, log d की वैल्यू आ गई 0.9526। Taking antilog d is equivalent to antilog 0.9526, तो 0.95 का एंटीलॉग अंडर 2 और 6 का मीन डिफरेंस, तो ये आ रहा है 8954 और 6 का मीन डिफरेंस इज 12, तो ये आ गया बेटा 8.966 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 8.95 के आसपास तो उन्होंने हमको वैसे ही बोला है कि डेंसिटी इस कॉपर की है, तो बेटा डेटा अग्रीज। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए, खत्म कर लिए। तो इस चैप्टर में हमने इतना ही करना है।